चार। इसके पहले मैंने अध्याय 3 तक यानी तीसरा अध्याय तक आपको मैंने पढ़ा दिया था। तो अब आज आते हैं आप चौथा अध्याय। चौथा अध्याय पढ़ने से पहले श्री गणेशाय नमः गणेश जी का नाम लेकर ही शुरू करेंगे चौथा अध्याय। चौथा अध्याय का नाम है आपका प्रथम कृषिका एवं पशुपालक। शबनम स्कूल में दोपहर का खाना खाने के लिए बैठी हुई है। आज उसे खाने में चावल, राजमा एवं आलू की सब्जी मिली है। कल ही उसने पुलाव और सोयाबीन की सब्जी खाई थी। यह सोच रही थी कि हमारे पास खाने के लिए इतने सारे अनाज, सब्जी, फल एवं दूध कहाँ से आते हैं। ये किसके मन में है? शबनम के मन में। जब खाना खाती है तो ये सारी चीज़ें उसके मन में प्रकट होता है। ये क्वेश्चन आता है उसके दिमाग में। तो देख लीजिए, इस प्रकार से बच्चे लोग खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? तो सोयाबीन खा रहे हैं और राजमा चावल, आलू की सब्जी, और कल पुलाव खाया था। अपने मेन्यू के अनुसार से यहाँ पे खिलाया जाता है बना बना कर। मध्याह्न भोजन के तहत समूह में खाते हुए बच्चे की ये चित्र बनाया हुआ है। आज हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस आदि हमें अधिकांशतः उगाई फसलों से और पालतू पशुओं से मिलते हैं। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे, सब कुछ जंगलों से बटोर लाते थे। इसमें जानवरों का शिकार और कंदमूल एवं फल को इकट्ठा करने के लिए तरीके शामिल थे। जो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक लोग लाखों सालों से जंगली फल व अनाजों से बटोरते थे। उन्हें मालूम होगा कि कैसे बीज से पौधे उगते हैं। उन्होंने आसपास ऐसे खूब सारे पौधों को उगाते थे, फिर भी उन्हें खेती शुरू नहीं की। इसका कारण यह रहा होगा, जिन लोगों ने खेती शुरू की उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वे खेती करने लगे। इन बातों की पक्की जानकारी तो नहीं, फिर भी उन दोनों दिनों के जो निशान और सबूत मिले हैं उनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। खेती की शुरुआत, आइए देखते हैं खेती की शुरुआत के बारे में जानेंगे। कृषि के आरंभ में होने का मतलब था कि कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाए जहां वह अपने आप ही नहीं उगता। सबसे पहले खेती किसने और कहां शुरू हुई? अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई थी। ये जो बताया गया है, ये कब हुआ था शुरुआत और कहाँ पे हुआ था, ये अनुमान लगाया गया तो पता चला कि ईरान और इराक देश की पहाड़ियों में तलहटी में पहले खेती की शुरुआत की गई थी। आज से लगभग 800 से 1000 साल पहले वहाँ रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। कहाँ के लोग रहना शुरू किया खेती करना? तो ईरान और इराक के पहाड़ियों तलहटी में। आज से लगभग कितने सालों वर्ष, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। 8000 से 10000 वर्ष पहले खेती करना आरंभ किया था सभी लोग। बाद में जगह जगह लोगों के समूह द्वारा खेती करनी शुरू हो गई। उसके बाद सभी जगहों में धीरे धीरे सभी समूहों के लोग खेती करना शुरू किए। अपने देश में खेती की शुरुआत आज से 5-6 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी? 5-6 हजार साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। समूह की महिलाएं पेड़ पौधे के बारे में बहुत जानकारियां रखती, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम किया करती थी। कौन करती थी? ये सारी चीज़ें को इकट्ठा करने में, जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम कौन करती थी? तो महिलाएं लोग करती थी। वे पेड़ पौधे के करीब से देखते देखते उनके बारे में काफ़ी कुछ समझने लगी थी। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी का उपयोग खुद पौधे में उगाने में किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया। यानी मध्य एशिया के क्षेत्र वाले रहने वाले शिकारी एक दूसरे के समूह को क्या करता था? भगा दिया जाता था। नई जगह पर जहाँ पर वो गए उन लोगों ने वे सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी। यानी जहाँ पे वो खदेड़ जाता, नया जगह रहता था, वहाँ पे वो सारी जंगली फसल नहीं मिल पाती थी, जिसे खाने से वे अभ्यस्त हो गए थे। अतः उन्होंने नए क्षेत्रों में अपना साथ लाए हुए बीजों को जमीन में डाल दिया। उसने नियमित पानी से सिंचित करने लगे। यानी वो क्या करते? नियम के अनुसार उस बीज को डाल दिया जमीन पे और नियमित रूप से उसमें पानी डालने से वो क्या है कि उसमें उसको पेड़ पौधे को सिंचित किया। कुछ महीनों में उन पौधों में फल लग गए, जिसे पुष्प
होने लगे, पर उन्होंने उसे काट कर उसे सारे अनाज निकाल लिया। पुष्ट होने लगे और उन लोगों ने उसे काट कर सारे अनाज को निकाला। ऐसी ही खेती की शुरुआत धीरे धीरे अलग अलग समूहों के जंगलों को साफ कर उस पर भी बीजों को बोना शुरू किया। इससे जमीन के छोटे छोटे पर वे लोग ज्यादा अनाज उपजाने लगे। इस तरह आरंभिक मानव के पास अनाज एक भंडार हो गया जिसे वे संकट के समय इस्तेमाल कर सकते थे। इसी के साथ उनकी जीवन शैली में बदलाव आया। शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, मगर अब फसल की रखवाली के लिए आसपास अस्थायी रूप में रहना आवश्यक हो गया। इस तरह आरंभिक गांव में बसे। यानी इस तरह से देखिए किस तरह से वो उस समय उगाते थे और इस तरह से लोग रहना आरंभिक गांव अलग अलग गांव द्वारा कृषि कार्य किया और वहां पे रहना आरंभ किया। देख सकते हैं इस चित्र में आरंभिक मानव द्वारा कृषि कार्य, यानी ये इधर कार्य किस तरह से पेड़ पौधों को उपजाकर अनाज प्राप्त करते थे, और इधर है आपका आरंभिक मानव बर्तन बनाया करते थे। यानी प्रारंभिक मानव बर्तन इस तरह से बनाया करते थे, इस चित्र में दर्शाया गया है। चूंकि फसल तैयार होने में 4 से 6 महीने लग जाते थे। इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते थे। इस सहयोग से उनके के बीच नाता रिश्ता आधार व आपसी संबंध था शुरू हुआ। आपसी संबंध क्या हुआ शुरू होता था। अस्थायी रूप से एक जगह रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब छप्पर वाली झोपड़ी को बनाना शुरू कर दिया। अनाज के भंडार को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ किया। धीरे धीरे कटाई बुनाई शुरू की हुई। मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने एवं खाना खाने में भी करने लगे। शिकारी मानव के जीवन में ये सारे बदलाव हजारों वर्ष में संभव हो सका था। इस प्रकार से देख लीजिए, इस प्रकार से आरंभिक मानव का आवास रहता था, यानी रहने का स्थान, घर जिसको कहते हैं, इस तरह से रहता था। इस चित्र में दिया गया है। मानव के जानवर पालना शुरू किया। मानव ने जानवर भी पालना शुरू कर दिया था। जिस समय खेती की शुरुआत हुई थी लगभग उसी समय पशुपालन की भी शुरू हुआ था। पशुपालन का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ताओं ने भी पहले किया। शुरू में जब वे लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते हैं। वे उसे पकड़ कर अपने रहने के ठिकाने पर लाते होंगे तब ताकि बड़े होने पर इससे ज़्यादा मांस प्राप्त हो सके। इस तरह आरंभिक मानव भेड़ बकरियों के नन्हे मेमनों को, नन्हे बछड़ों और बच्चियों को अपने पास बांध कर रखने लगे। धीरे धीरे उन जानवरों की उपयोगिता समझ आई होगी। उन्होंने यह लगा होगा कि जानवरों को मारकर खाने के बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत से नए नए फायदे मिल सकते हैं। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों को ध्यान अवश्य रखा होगा। जैसे पशु को पालतू बनाया जाए जिसके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, वह हिंसक न तो नुकसान न पहुंचाए, उन्होंने इधर आपके साथ इधर उधर ले जा सके, साथ ही शिकार खोजने एवं भोजन ढूंढने में उनसे मदद भी मिले। यही सब बात सोचकर उन्होंने सबसे पहले कुत्ता, फिर सुअर, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। देखिए इस प्रकार से पालना शुरू कर दिया। आरंभिक मानव के साथ पालतू पशु इस प्रकार से रहते थे। पशुओं को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे। पशुओं से उन्हें खाने की कई चीज़ें प्राप्त हुई। उनके ताकत का प्रयोग उन्होंने धीरे धीरे खेती के काम में आने में भी करने लगे। इससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। वस्तुओं को ले जाने में काफ़ी सहायता मिला। पशुओं से उसे जीवंत मांस मिला जिसका इस्तेमाल वे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। अब नवपाषाण युग, बदलाव का काल। नवपाषाण युग मानव जीवन के विकास का यह समय है जिससे मानव पहली बार शिकारी, यानी देख लीजिए इस मानचित्र में है नवपाषाण युगीन स्थल का मानचित्र है, इस प्रकार रहता था, देख सकते हैं।
संग्रहकर्ताओं से पशुपालक और खाद्य उत्पादक बन गया। इस काल में आरंभिक गांव बसने लगे और इस सामाजिक संगठन का विकास हुआ। इस समय के लोग भी पत्थर के औजारों का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज़्यादा धारदार एवं चमकदार था। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में नवपाषाणकालीन कृषक और पशुपालकों को साक्ष्य मिले। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र में नवपाषाणकालीन है। दिए गए मानचित्र में वे सभी स्थल दिखाए गए हैं। नीचे तालिका से आप यह जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियां मिली जो नवपाषाण युगीन है। ये देखिए, प्राप्त वस्तु पुरास्थान: गेहूं, जौ, भेड़, बकरी। चावल, जानवर की हड्डियां, चावल जानवर के खुर के निशान। गेहूं, दलहन, भेड़, बकरी, गेहूं, चना, जौ, काला चना, ज्वार, बाजरा। ये सारी चीज़ें जो है कहाँ पे मिला है? भेड़, सूअर, पयालपली आंध्र प्रदेश में मिला है। यहाँ पे देखिए पुरास्थल गेहूं, जौ, भेड़, बकरी पुरास्थल में कहाँ मिला है? तो मेरठगढ़ पाकिस्तान में मिला है। चावल जानवर की हड्डियां कहाँ मिला है? तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में मिला है। चावल जानवर के खुर का निशान मेरठगढ़ में मिला है। गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी कहाँ मिला है? तो बुर्जहोम यानी कश्मीर में मिला है। गेहूं, चना, जौ कहाँ मिला है? चिरांद यानी बिहार में मिला है। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सूअर पयमपल्ली यानी पयमपल्ली आंध्र प्रदेश में मिला है। ये सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है कि कहाँ पे क्या चीज़ मिले हैं, किस जिले में। अब है आपका मेरुड। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेरठगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां से सबसे पहले गेहूं, जौ उगाने और पशुओं पालने की साक्ष्य मिले हैं। ये जो है वर्तमान में यानी अभी ये जो है वो कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है मेरठगढ़। और संभवतः वह स्थान है जहाँ से सबसे पहले गेहूं उपजाया गया, जौ उपजाया गया और पशु को पालने का साक्ष्य मिला है। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का है। यह प्रत्येक स्तर में कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़, बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आयताकार एवं चौकोर घरों में साक्ष्य भी मिले हैं। मृतकों के अपनाने के साक्ष्य भी यहाँ पर मिला है। कहाँ मिला है? तो ये वर्तमान पाकिस्तान मेरठगढ़ में। स्तर खुदाई में किसी पुरास्थल से कई स्तरों से मिलने का तात्पर्य वहाँ एक एक कर कई संस्कृतियाँ उदित हुई है और उसके समाप्त होने पर भी दूसरी संस्कृति का उदय यानी दूसरी संस्कृति का उजागर हुआ है। चिराद, यह पुरास्थल बिहार के छपरा जिले में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियों और सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते हैं। घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हुए मिट्टी का बर्तन काफ़ी सुंदर है जो काले काले, नीले, लाल, धूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूं, धान, मसूर के साक्ष्य व मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। इस तरह नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गांवों को बसा कर रहने लगा। खाद्य संग्राहक मानव अनाज उत्पादक बन गए। गुफा के स्थान पर अब मानव अस्थायी घर बनाकर रहने लगे। इस युग से लोगों के वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया। लोगों के मरने के बाद उसका मृतक संस्कार होने लगा। यानी पहले कुछ नहीं उगाड़ दिया जाता था, लेकिन अब मृतक का जो मृत्यु जिसका हो जाता है उसका संस्कार भी किया जाता है। कुल मिलाकर इस युगों में लोगों के जीवन अस्थायी और सभ्य बन गया। यहीं पे ये चैप्टर आपका चौथा समाप्त होता है। इसके आगे मैं 5वां चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी, बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक।